मेरे प्यारे बच्चों। 96 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 1, और 404 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की पावर 2 इंटू में 101 की पावर 1। इसके बाद हमें चेक करना है, हमें डायरेक्ट ज्ञात करना है LHCF। HCF कितना आ जाएगा हमारे पास, जो उभयनिष्ठ हो उसकी सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ क्या है इसमें 2, तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 2, तो जिसका मान क्या होगा 4। तो HCF कितना आ जाएगा हमारे पास 4। इसके बाद हमको LCM ज्ञात करना, क्या LCM। LCM LCM बराबर में क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपॉन में HCF। क्या HCF क्या कहता है, LCM इज इक्वल टू में फर्स्ट संख्या कितनी 96, सेकेंड संख्या 404 है, अपॉन में कितना आएगा 4। इससे कट करेंगे तो 24 बार जाएगा, तो LCM इक्वल में आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 96 आ जाएगा। यही इसका आंसर है इसका, ठीक है, यही इसका आंसर है बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। दिया गया है कि HCF 255 867 का 51 है, तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इनका LCM कैसे ज्ञात करना, तो वो भी आ जाओ। तो इसमें देखना हमें, तो LCM ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट संख्या हमको दिया, क्या दिया है, फर्स्ट संख्या हमको दी 255, सेकेंड संख्या हमको दी है 867, और इसका जो HCF दिया है वो कितना दिया है 51। तो LCM इज इक्वल टू में क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपॉन में HCF। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 255 इंटू में 867 अपॉन में 51। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार कटेगा। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 43 35 आएगा। यही इसका आंसर है। हमसे बच्चा 18 और 117 के HCF को 18M और 117 के रूप में दर्शाया जाता है। तो M का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 17 का LCM ज्ञात कीजिए। तो कैसे LCM ज्ञात करना, तो आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना बच्चा 18 के अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमको ज्ञात करना है 117 के अभाज्य गुणनखंड। 117 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 3 की पावर 2 इंटू में 13 की पावर 1। तो इसका जो HCF आएगा, HCF आ जाएगा कॉमन में सबसे छोटी घात, तो कितना आएगा 3 की पावर 2, तो जिसका मान होता है कितना होता है 9। अब इसी को दर्शाया गया है कि बताया गया है कि 200 इसका 18 और 117 का HCF कितना दिया, 18 है माइनस का 117, तो इसका HCF के बराबर आ जाएगा। तो हमको दिया है HCF 18M, 18,117 बराबर में 18 है माइनस का 117, तो इसका मान कितना आपके पास रखा 9। तो ये कितना आएगा 18 माइनस का 117, 17 इधर 117 इधर है, किसमें आएगा प्लस में आएगा, और ये कितना आएगा 18 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126, ये कितना आएगा 118 हम इसे कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। तो M की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसके बाद हमसे कह रहा है कि LCM ज्ञात करना, तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, LCM जो आएगा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या अपॉन में HCF। तो फर्स्ट संख्या कितनी, फर्स्ट संख्या कितनी 18 इंटू सेकेंड संख्या 117 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 9। कट करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो इसका जो आएगा 234। हम लोग करते हैं, चलो हल करते हैं इसको पूरी तरीके से दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सॉल्यूशन देखना। तो ये कह रहा है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद इसीलिए √2 इज इक्वल टू में P/Q, जहां P व Q एक सहअभाज्य
पूर्णांक है, q इज इक्वल नॉट 0। इसके बाद हमको क्या करना है, p बटे q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रूट के 2 बचेगा, ये आएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, और ये कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2। इसके बाद हमें पता है चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, इसीलिए 2 से विभाजित होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं माना, और इसको समीकरण 1 हम लोग पुट करते थे, समीकरण 1 माना। इसके बाद हमसे कह रहा है कि P इज इक्वल टू मान लिया 2R, क्या मान लिया 2R, जहां R एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसके बाद समीकरण 1 में रखने पर P कह देता है Q इज इक्वल टू में आएगा हमारे पास 2R का होल स्क्वायर बटे में 2, तो Q इज इक्वल टू में हो जाएगा 4R बटे 2, 2 से कट किया तो 2 बार, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू में R स्क्वायर बटे में 2, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू में आएगा Q स्क्वायर बटे में 2। ये क्या कहता है कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, अतः P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि P व Q सह अभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास हमारे गलत कथन के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ये इसका पूरा सॉल्यूशन है बच्चा। ओके, 3 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 5वां। क्या है 5वां? 5वां क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो आ जाओ, सिद्ध कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है? हमें सिद्ध करना है, तो मान इसमें माना 3√2 एक परमेय संख्या है। क्या माना? सबसे पहले 3√2 एक परमेय संख्या है। इसके बाद इसीलिए 3√2 इज इक्वल टू में पी बटे क्यू। 3√2 इज इक्वल टू में पी बटे क्यू। तो लिखेंगे पी व क्यू सहभाज गुणांक हैं। क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। क्या? क्यू इज इक्वल नॉट जीरो। इसके बाद हम लोगों को करना है, तो ये आएगा √2 बचेगा पी बटे 3Q। अब ये हमारा आ चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? तो हमें चूंकि P3, P तथा Q पूर्णांक है, इसीलिए P बटे 3Q एक परमेय होगी। तब तब √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 अपरमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या माना 6 प्लस का 2 रूट एक परमेय संख्या है। इसके बाद इसीलिए 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू में P बटे Q। P व Q सहभाज गुणांक हैं कि इक्वल नॉट जीरो। तो इसके बाद हम लोग करेंगे, जो 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा? अंतर करने पर √2 इज इक्वल टू P बटे Q माइनस का 6। तो √2 इज इक्वल टू में आएगा P माइनस का 6Q अपॉन में Q। तो लिखेंगे क्योंकि P माइनस का 6Q अपॉन में Q परमेय संख्या है, इसीलिए √2 भी परमेय होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक
अपरिमेय संख्या तो अतः 6 प्लस का रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन। ओके बेटा, नोट कीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7वां। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगले एपिसोड में देखें। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसको विपरीत मान लेंगे। माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर में पी बटे क्यू, जहां पी व क्यू एक सहभाज्य गुणांक है, q इज इक्वल नॉट 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें देखना है, यानी कि ये 4 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू है। तो 4 माइनस का पी बटे क्यू में पक्षांतर करने पर तो ये अगर 3 अंडर रूट 2, ये आ जाएगा हमारे पास 4 क्यू माइनस का पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4 क्यू माइनस का पी अपॉन में 3 क्यू इज इक्वल टू में रूट 2, ये आया हमारे पास। तो लिखेंगे चूंकि 4 क्यू माइनस पी अपॉन में 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 2 परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले एपिसोड में कल देखेंगे।